हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 3.1, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए लिखे हैं 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें समीकरण बनाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले मैंने फिर से ये वीडियो को शूट की है और ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। पहले जो मैंने वीडियो शूट की थी वह मेरे कारण जो धोखे से लेट हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी मैं आपको बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मैं आपको बता तो नहीं पाऊंगा लिख कर, मगर मैं आपको समझाता जाऊंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि फिर जो बल्ले हैं और गेंदे हैं, तो बल्ले को मान लेते हैं एक्स और गेंदे को मान लेते हैं वाई। तो यानी हमने माना है एक बल्ले का मूल्य एक्स है और एक गेंद का मूल्य वाई है। फिर उसके बाद ये जो है आपको नोट नहीं करना है, ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी, वीडियो शूट की थी, मगर मैंने आपको रीज़न बताया है कि डिलीट हो चुकी है धोखे से। उसके लिए मैं आपसे फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये है प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट। प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट लिखने के बाद आपको लिखना है 3x, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 3 बल्ले यानी 3 बल्ले प्लस 6 यानी 6 गेंदों का मूल्य बराबर में लिखा है 3,900 में। देखिए यही लिखा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो 6 गेंदे को हमने माना है वाई और 3 बल्ले को माना है एक्स। तो वही लिखा है हमने यहाँ पर कि देखिए 3 बल्ले का मूल्य यानी 3x हो गया और एक गेंद का मूल्य वाई माना और 6 गेंदें बताया गया है क्वेश्चन में, तो हो गया 6y बराबर में लिखा है 3,900। ये इसका मूल्य है। फिर हमने क्या किया, इनमें से कॉमन निकाल लिया। जो कॉमन निकल रहा था 3 और 6 में कॉमन निकल रहा था, 3 कॉमन ले लिया है। फिर एक्स जो है इसी प्रकार लिखा रहेगा, प्लस का साइन वो भी इसी प्रकार लगा रहेगा। और 3 3 दूनी 6, 2 बार कट गया है 6 3 से, और फिर लिखा है 2। फिर जो वाई है उसको इसी प्रकार लिख देंगे। अब बार में लिखेंगे 3,900। फिर 3,900 को काट देंगे तो कट जाएगा कितनी बार, 1,300 बार कट जाएगा। 1,300 आ जाएगा तो हमने लिखा है एक्स प्लस 2y इसी प्रकार लिखा रहेगा बराबर में 1,300। ये समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। तो समीकरण फर्स्ट बनकर हमारा प्रश्न अनुसार शर्त सेकंड, हमें समीकरण सेकंड बनाना है। तो आगे पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्ले एक और बल्ला, यानी एक बल्ला है, एक बल्ले का नहीं दिया है, केवल एक बल्ला है, एक बल्ले का अभी नहीं दिया है। कितने बल्ले हैं, इसमें 3 बल्ले दिए थे तो हमने 3 बल्ले लिख लिए थे। इसमें केवल एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद है। इसमें 3 गेंदें हैं और बराबर में है 1,300। तो हमने लिख लिया है, बल्ले को माना तो हमने एक्स और प्लस में लिखा है 3y बराबर में 1,300 बराबर में लिखा है 1,300। ये हो गया समीकरण सेकंड। 3y इसलिए लिखा है क्योंकि इन गेंदों का कह रहा है, तो गेंद को माना तो हमने y, तो हो गया 3y बराबर में 1,300। समीकरण हो गया सेकंड। अब समीकरण हम लिखते हैं फर्स्ट से। तो अभी हम समीकरण फर्स्ट से कर रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से लिख लिया हमने। जो समीकरण फर्स्ट है उसको इसी प्रकार लिख दिया है, x प्लस 2y बराबर में 1,300। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तो या करके इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर यानी x की इक्वल कर लिया हमने, x बराबर 1,300 माइनस का इसलिए हो गया यहाँ पर क्योंकि 2y यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर इसको पक्षांतर किया तो ये माइनस का हो गया 2y। ये इसको मान लिया समीकरण नंबर थर्ड, इसको नाम दे दिया है। फिर हमने इस प्रकार आलेख बना लिया है। आलेख बनाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, समीकरण थर्ड में y बराबर 700 रखने पर। अब हमने 700 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर बड़ा मान दिया है। अगर आप 1 2 रखते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, और इससे आपका कभी भी सॉल्व नहीं हो पाता ये क्वेश्चन। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 1,300 है, तो हमें मान भी इसमें बड़ा रखना होगा। तो हमने x बराबर 700 रखने पर, तो बराबर में लिखा है समीकरण फर्स्ट और y की जगह पर हमने रखा है 700। 7 एकम 7 14 हो गया 1,400, और 1,300 माइनस कर दिया, 14 में से माइनस कर दिया है 1,300, तो आ गया है बराबर में 1,000। x बराबर आ गया है 1,000, तो हमने x बराबर लिखा है 1,000। y का मान 700 रखने पर, तो हमने लिखा है यहाँ पर 700 900 लिखा। फिर उसी प्रकार हमने y का मान 1,100 रखा, तो प्राप्त है 900। ओके, तो इस प्रकार हमने समीकरण, तो आपको केवल यही नहीं लिखना है थर्ड, आपको ये भी लिखना है कि समीकरण में 900 रखने पर, समीकरण में y बराबर 1,100 रखने पर। तो ये आपको लिखते जाना है, रखते जाना है।
फिर आपको लिखना है समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड लिख लेते हैं x प्लस 3y बराबर में 1300। ये हो गया समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड को या करके इस प्रकार लिख सकते हैं x बराबर 1300। ये x है उसको बराबर में लिख लिया, इसको यहाँ पर पक्षांतर किया तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, तो हो गया 3y बराबर है, इसको नाम दे दिया है समीकरण 4। उसी प्रकार से फिर से हमने आलेख बनाया है। आलेख बनाने के बाद आपको लिखना है समीकरण 4 में मान रख दिया है, यानी y बराबर हमने 500 रखने पर 5 5 10 पत्ती 15, तो यहाँ पर हो गया 1500 मल्टीप्लाई किया 3 से, और ये माइनस का साइन इसी प्रकार लगा कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 200 प्राप्त हुआ है। फिर इसी प्रकार हमने y बराबर 600 रखा तो x बराबर आ जाएगा 500 आपका। फिर आपको लगाना है 800 रखने पर। तो इस प्रकार से आपको लाइन लिखते जाना है और कैलकुलेशन करने के बाद x बराबर आएगा 500, फिर x बराबर आएगा 1100। ओके, फिर ये सब करने के बाद 1000, 700, 500, 900, तो ये 500 होगा x का और 900 होगा y का। उसी प्रकार ये x का होगा 1000 और 700 होगा y का। आपको देखिए आलेख किस प्रकार बनाना है, आपको शून्य से रखना है 500, 600, 700, 800, तो जहाँ तक मान रहते हैं वहाँ तक आपको रखते जाना है, बिंदु को इस आलेख में दर्शा देना है। तो इसी प्रकार करना है।